हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अपनी हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल कहते हैं। और ये जो आपका द्विवेदी युग है, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि जो आधुनिक काल है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है: भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावादोत्तर युग। तो आज की इस वीडियो हम लोग द्विवेदी युग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2-4 बुकें या किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप बीए, एमए, हाई स्कूल, इंटर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कॉपी कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें आपको इसी में देखते हुए यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कहाँ से हैं वो भी बता दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? तो जागरण सुधार काल कहते हैं, जो कि 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका द्विवेदी युग है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल IMP है, रामबाण पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि यहाँ पर जो द्विवेदी युग है ये किसके नाम पर पड़ा। तो याद रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम है द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी का, है ना, द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया गया है। याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में, किसमें? काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया गया है? द्विवेदी जी को दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भैया हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो हुआ है, हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास हुआ है वो द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ है। याद रखिएगा, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, डायरेक्ट आप हाई स्कूल में होंगे या इंटर में होंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइएगा। तो सीधी बात है, 2-4 आपको याद रख लेना है जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप बीए में है, एमए में है, तो जितना ज्यादा लिख देंगे उतना आपका नंबर मिलेगा, और जितना ज्यादा कॉपी भरेंगे उतना ही नंबर मिलेगा। आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन आपको कॉपी भरना है तो भरना है। चाहे द्विवेदी युग में आप भारतेंदु लिख दीजिए, चाहे भारतेंदु में द्विवेदी, लेकिन ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर बेवकूफ बन जाए, वो समझ ना पाए। ठीक है ना। क्लियर है? कॉपी भरेंगे, नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं तो आपके कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, पूर्ण सिंह, यहाँ पर रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नथुराम शर्मा शंकर, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके देखा जाए तो द्विवेदी युग में पूछा जाएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी देखो आपका पूछा जाता है, गुलेरी जी हैं, सुंदरदास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, यहाँ पर बाबू गुलाब राय, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। यहाँ पर दे सकते हैं इनकी जो रचनाएं हैं बहुत बार पूछी गई हैं, उनको यहाँ पर दे सकते हैं। आपसे कह रहा है द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में से यहाँ पर कवि हैं और आपकी उनकी रचनाएं देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना में से काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। याद रखिए, इनकी नागरी है, सुमन है, कन्याकुब्ज है। ठीक है। अबला विलाप हो गया, कविता कलाप हो गया, कुमार संभव सार। देखो कुमार संभव नहीं है जो कालिदास लगा दे, ये कुमार संभव सार दिया है, जो कि आपकी किसकी है? द्विवेदी जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं में से प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। याद रखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो भैया ये आपका प्रिय प्रवास है ना। और ये प्रबंध काव्य है। वहीं पर दे सकते हैं आपका वैदेही वनवास, जो कि प्रबंध काव्य है। परिजात जो आपका है प्रबंध काव्य है। चोखे चौपदे, है ना, उस 1932 में लिखा गया था। प्रेम प्रपंच, पदम प्रसून, चौबते चौबदे, रस कलश, कर्मवीर, फूल पत्ते, ग्राम गीत, कृष्ण शतक और बोलचाल, ये किसके हैं? हरिऔध जी के हैं। जिनमें सबसे ज्यादा आपका प्रिय प्रवास पूछा जा चुका है, वैदेही वनवास भी पूछा गया है। इनको आपको नोट कर लेना है। परिजात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरणगुप्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से
रंग में भंग जो कि इनका प्रथम काव्य रचना है, 1909 में लिखा गया था। जयद्रथ वध इनका खंड काव्य है, 1910 में लिखा गया। भारत भारती 1912 में। किसान, पंचवटी, वह पर झंकार, गुरुकुल, साकेत जो कि इनका महाकाव्य है। याद रखिए साकेत क्या है, महाकाव्य है, और वहीं पर जयद्रथ वध क्या है, खंड काव्य है। तो साकेत की बात करते हैं महाकाव्य 1931 में, यशोधरा 1932 में, नहुस और द्वापर है ना, और जय भारत जो कि यहाँ पर त्रिपथा और सिद्धराज। क्या क्या क्वेश्चन आपको क्या क्या रचना याद रखना है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत है ना, इनको आपको जरूर नोट कर लेना है। जो पॉइंट दिए हैं कि रंग में भंग प्रथम काव्य रचना है, जयद्रथ वध खंड काव्य है, और साकेत क्या है तो आपका महाकाव्य है। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, नाथूराम शर्मा शंकर इनका उपनाम है, क्या है, नाथूराम शर्मा का उपनाम क्या है, शंकर। देखिए इनकी रचनाओं में से गर्भरंडा, रहस्य और अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये किसकी है, शंकर जी की है। यहाँ पर श्रीधर पाठक की रचनाओं में भारत गीत, बाल विधवा जो कि कविता है, जार्ज वंदना जो कि कविता है, वनास्तक है ना, और कश्मीर सुषमा जो पूछी गई है, कश्मीर सुषमा किसकी है तो आपकी श्रीधर पाठक की है, याद रखिएगा। अगला है गया प्रसाद स्नेही, और गया प्रसाद स्नेही की रचना में प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा है ना, किसकी है, गया प्रसाद स्नेही की है। वह पर राम नरेश त्रिपाठी की रचना मिलन, पथिक, मानसी और आपका स्वप्न है ना, किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की। पथिक बहुत बार पूछा गया है, मिलन भी पूछा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना में से गंगा अवतरण है ना, वहीं पर उद्धव शतक ये ब्रजभाषा में है, और दोस्तों हिंडोला और श्रृंगार लहरी और कलश काशी ये किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो याद रखिए गंगा अवतरण, उद्धव शतक है ना, गंगा श्रृंगार लहरी और कलश काशी ये किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आद्रा, विषाद, पार्थेय, उन्मुक्ति, नकुल और नोवाखली किसकी है तो आपकी सियाराम शरण गुप्त की है। यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम में क्या पॉइंट बनते हैं, इनको यहाँ पर ध्यान देना है कि हरिऔध जी है ना, हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी रचना परिप्रवास में 17 सर्ग हैं। तो याद रखिएगा कि कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे साहित्य जगत में हरिऔध जी को, और इनकी जो रचना है परिप्रवास, इसमें सर्ग कितने हैं तो आपके 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन है तो मैथिली शरण गुप्त हैं। याद रखिए मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन है तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिए श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आते हैं अगला जो आपका सेशन आ गया है वो है छायावादी युग, जो कि आपका शुक्ल युग है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और छोटे छोटे वीडियो से आप लोगों को ज्ञान जल्दी होता है, तैयार होता है। उन वीडियो को एक बार दो बार आप देख लेंगे तो आपकी जो हिंदी साहित्य कवर हो जाएगी। हाई स्कूल हो, इंटर हो, आप बीए है, एमए है, आप टीजीटी या पीजीटी के लिए देख रहे हैं तो आपका कह सकते हैं बेसिक यहीं से आपको तैयार होता है। यही बेसिक है और यहीं से आपकी तैयारी होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके पहले हमने जितना भी है आधुनिक काल को अच्छी तरह पढ़ाया है। आपके जैसे भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया, आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं वीर गाथा काल है, वो सब कुछ अच्छी तरीके से ट्रिक से पढ़ा दिया है। उसको भी देख सकते हैं। सब वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, है ना। और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी आप वीडियो देख सकते हैं। कहाँ से हैं और किस एग्जाम के लिए आपने इस वीडियो को देखा है एक बार जरूर कमेंट करिएगा, कहाँ से जुड़े हैं, ठीक है ना, वो भी बताइएगा। और वीडियो में लाइक शेयर संख्या बढ़ाइएगा, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।